यूनान के जनूब में कश्ती हादसा, जहां बहक होने वालों में एक पाकिस्तानी की तस्दीक। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा बचाने जाने वालों में 47 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इस वक्त हलाक या लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद की मुकम्मल तस्दीक नहीं कर सकते। एथेंस में पाकिस्तान का सफारत खाना हेलेनिक कोस्ट गार्ड और चाइना कोस्ट गार्ड के साथ राब्ते में है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि यूनान के जनूब में कश्ती हादसा, जहां बहक होने वालों में एक पाकिस्तानी की तस्दीक। इस पर बात करेंगे खालिद महमूद से। जी खालिद महमूद, बताइएगा। जी देखें, ये गुज़श्ता शब वाक़या पेश आया था कि मसलसल जो है वो गैर कानूनी तौर पर किश्तियों के जरिए कुछ लोग जो हैं वो यूनान और यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, और ये वाक़या जो है मामूल बन चुके हैं। और गुज़श्ता शब भी ये वाक़या पेश आया जिसमें एक कश्ती उल्ट गई जो यूनान के मशरकी इलाके में थी। इस कश्ती में पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद सवार थी। अब तक जो इतलात आई है और दफ्तर खारजा ने जिस बात की तस्दीक की है कि 47 पाकिस्तानी जो हैं इनको रेस्क्यू कर लिया गया है, और इसके अलावा एक जो पाकिस्तानी था उसकी वहाँ पे वफात हुई है, उसकी डेड बॉडी जो है वहाँ से मिली है। लिहाजा मजीद जो लोग इसमें सवार थे उनकी तलाश भी जारी है। यूनान के हुकाम के साथ भी रब्ता किया जा रहा है, जबकि दीगर वहाँ पे जो मौजूद थे बहरी जहाज जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया था उनके साथ भी जो हमारा सफारतखाना है वो मुसलसल राब्ते में है। इसके अलावा दफ्तर खारजा ने एक हंगामी तौर पर एक यूनिट कायम किया है जिसमें टेलीफोन नंबर भी दिए गए हैं, ईमेल भी दिए गए हैं, और लोगों से ये कहा गया है कि जो लोग इस बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो वो इन नंबरों पर हदायत जो है वो ले सकते हैं और मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने भी पाकिस्तान का जो मिशन है उनको खुसूसी हदायत जारी की हैं कि पाकिस्तानियों की मदद की जाए और हर हाल में इनका फैमिली के साथ रब्ता किया जाए, और जो लोग इस आपके में डूबे थे उनकी तमाम जो तिब्बी अमदाद है वो भी की जाए, और जो लोग इसमें जिनकी डेथ हुई है उनकी वापसी के लिए भी इंतजाम किए जाएं। लिहाजा ये एक रेस्क्यू का अमल है जो अब शुरू हुआ है, और इसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है वो डूबने का खदशा भी मौजूद है। जी ठीक है खालिद महमूद, आप हमें सारी सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। इस वक्त हलाक या लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद के हवाले से आपको बताया कि एथेंस में पाकिस्तान का सफारत खाना हेलेनिक कोस्ट गार्ड और चाइना कोस्ट गार्ड के साथ राब्ते में है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि यूनान के जजीरे के करीब तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद दम तोड़ गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 47 तारिकीन वतन को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि मुतादिद लापता। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इंसानी स्मगलिंग एक कबीह अमल है, लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। बेरोजगार नौजवानों को सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर लूटने वाले एजेंट माफिया को नकेल ना डाली जा सकी। मजीद कई पाकिस्तानी यूरोप जाने के ख्वाहिश दिल में लिए समंदर की बेरहम मौजों का शिकार हो गए। यूनान के जनूबी जजीरे ग्योदोस में लकड़ी की बनी कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़े की इंक्वायरी की रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत की और कहा, ऐसे एजेंट माफिया की शनाख्त की जाए और इनको सख्त सजाएं दी जाए। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफ़त मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर 5 रोज़ में रिपोर्ट मांग ली गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग नाकाबिल बर्दाश्त जुर्म है। इस माफिया की सरकोबी के लिए FIA बिला इम्तियाज मुल्क गिर एक्शन ले। खबर है खेल के मैदान से, ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल, शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। उधर ICC पर भारतीय असर और रसूख की एक और मिसाल सामने आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी की मीडिया बाइंग और प्लानिंग सर्विसेज का टेंडर जारी। पाकिस्तान में शेड्यूल इवेंट की तशहीर के लिए एजेंसीज का टेंडर भारत के लिए खोला गया। यूसुफ अंजुम से इस हवाले से बात करेंगे। जी यूसुफ अंजुम, बताइएगा, एक जानिब चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल हुआ लेकिन दूसरी जानिब मीडिया बाइंग और प्लानिंग सर्विसेज का टेंडर जारी हुआ, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ICC चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जितने भी इश्यूज थे उनको हल कर लिया गया। उसका जो ऐलान है हतमी तौर पर शेड्यूल का वो आज या कल किसी भी वक्त हो सकता है। ये अब ICC की सवाबदीद है कि वो जिस वक्त मुनासिब समझेगी इसका जो प्रोग्राम है तमाम ICC चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस का वो उसका ऐलान कर देगी। दूसरी तरफ इसके जो ब्रांडिंग है उसका काम भी अब शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक अपनी अवलीन शराइत पेश की थी कि अगर पाकिस्तान की टीम
इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलती, फिर पाकिस्तान की टीम भी इंडिया का दौरा नहीं करेगी। सवाल जितने भी इश्यूज थे उनको हल कर लिया गया। जो इंडिया के मैचेस होंगे वो दुबई में खेले जाएंगे, जबकि अगर उनकी टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो फिर वो मैचेस भी दुबई उसकी मेजबानी करेगा। अगर इंडियन टीम सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुंच पाती तो फिर ये मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। तो यूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ जो एक तनाज़ात थे वो तकरीबन हल हो चुके हैं। अब ये बॉल आईसीसी की कोर्ट में है कि वो आज या कल किसी भी वक्त ये हतमी शेड्यूल है उसका ऐलान कर सकती है। और दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी के हवाले से ये मैचेस लाहौर, कराची और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। तीनों जगहों पर जो अपग्रेडेशन के हवाले से काम है उसमें भी तेजी आ गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम। कुआलालंपुर में वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप का मेला सज गया। पाकिस्तान की टॉस जीतकर भारत के खिलाफ बैटिंग जारी है। पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन्स टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 61 रन बना लिए। कुआलालंपुर में वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप का मेला सज गया। पाकिस्तान की टॉस जीतकर भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन्स टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 61 रन बना लिए हैं। तो आपको बता रहे हैं कुआलालंपुर में वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप का मेला सज गया है और पाकिस्तान की जानिब से टॉस जीतकर भारत के खिलाफ बैटिंग जारी है। पाकिस्तान अंडर 19 वुमेन्स टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 61 रन बना लिए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। मोहसिन नकवी की रियाद आमद सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला खालिद मोहम्मद ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला खालिद मोहम्मद से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने फीफा 2034 की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब बाएतमाद दोस्त है, हर पाकिस्तान को इस दोस्ती पर नाज है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। आपको बता रहे हैं कि ये मुलाकात हुई। पाक सऊदी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्तंबुल में लिबनानी हम मनसब से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात ने लिबनान की इलाकाई सालमियत और अमन के क़याम से मुतालिक अज़्म का इयादा किया। अता तारड़ ने बैरूत के रास्ते शाम में फंसे पाकिस्तानियों के फौरी इनखला पर लिबनानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान और लिबनान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान लिबनान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाह है। लिबनानी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में लिबनान का साथ दिया। जंग से मुतासरा लिबनान के अवाम के लिए इमदादी सामान भेजने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के इस्तंबुल में लिबनानी हम मनसब से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात ने लिबनान की इलाकाई सालमियत और अमन के क़याम से मुतालिक अज़्म का इयादा किया। कोयटा के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग फिर मुअख्खर। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वोटिंग के लिए 19 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग अमन अमान की सूरत हाल के बायस मुअख्खर की गई। नए शेड्यूल के मुताबिक PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब 5 जनवरी को होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कोयटा के इलाके हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग फिर मुअख्खर हो गई। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वोटिंग के लिए 19 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग अमन अमान की सूरत हाल के बायस मुअख्खर की गई। नए शेड्यूल के मुताबिक PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब 5 जनवरी को होगा। आगे बढ़े कुछ बात करें मौसम की। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चागी, कला अब्दुल्ला में हल्की बारिश मुतवक्के है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान स्कर्दू और इस्तोर में पारा -11 और गोपस में -7 तक गिर गया। गिलगित, बगरोट, कलात में -5 और हुंजा -4 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर 2, लाहौर 7 और कराची में पारा 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर के अपने रंग। मौसम सर्द, कहीं शदीद सर्द, कहीं ठंडी हवाएं और कहीं बर्फबारी।
बलूचिस्तान की तरफ से चलने वाली यकबस्ता हवाओं ने कराची में मौसम मजीद सर्द कर दिया। शहर में आइंदा 24 घंटों के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 जबकि कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। दिन भर 10 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की लहर बरकरार है। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -6 और कोयटा में -5 रिकॉर्ड किया गया। शदीद ठंड के बायस गली मोहल्लों की सड़कों पर पानी भी जम गया। कोयटा, पशीन, सरनान, खानुजई समेत कान मेहतरजई में सर्द हवाएं चलने के साथ साथ मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। मौसमियात वाले कहते हैं कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। रात के औकात में शिमाल मगरिबी बलूचिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत लह, स्कर्दू, अस्तोर में -11 रहा। गोब्स में -7, गिलगित बगरूट, कल्लात में -5 रिकॉर्ड किया गया, जबकि हुंजा में पारा -4, दीर और कालाम में -3 रहा। शुमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर है। कोयटा और कलात में ठंड के बायस मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो गए हैं। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी शदीद तरीन ठंड की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सर्दी की ये लहर आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहेगी। तो आज कोयटा में शदीद तरीन ठंड है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत जो है -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और सबसे ज्यादा ठंड जो है बलूचिस्तान में कलात में पड़ रही है, जहाँ पर -60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ साथ जो बताया जा रहा है ज़ियारत में -6 डिग्री। शदीद तरीन ठंड की वजह से मुश्किलात है, लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। रोडों पर खड़ा पानी जम गया है, जो लोगों के घरों में पाइपलाइन थे वो भी जम गई है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। कोयटा शहर में जगह जगह पर लोग जो है अलाव जलाकर उसके गिर्द बैठे हुए हैं और महकमे मौसमियात के मुताबिक बताया जा रहा है कि सर्दी की ये लहर आइंदा चंद रोज तक इसी तरह से बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब जो है बताया जा रहा है कि जो बलूचिस्तान के मैदानी इलाके हैं वहाँ पर आइंदा एक हफ्ते के दौरान गरज चमक के साथ जो है शदीद तरीन बारिश का भी इम्कान है, जिनमें जलमक्सी, सिब्बी, ढाडर, बोलान, इन इलाकों में शदीद तरीन बारिशों की वजह से भी लोगों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला किया है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद इलियास। वज़ीर आला पंजाब के दौरे चीन का छठा रोज। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज के हुक्काम ने शिरकत की। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया और मरियम नवाज के विजन को सराहा। मरियम नवाज ने चीनी कंपनीज को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का ऐलान किया और टेक्नोलॉजी कंपनीज को ऑपरेशन शुरू करने की दावत भी दी। चीनी कंपनीज की जानिब से पंजाब में नो टू प्लास्टिक मुहिम के आगाज को सराहा गया। मरियम नवाज ने कहा कि प्लास्टिक की खरीद और फरोख्त और तैयारी पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। पंजाब में ई कॉमर्स, इंक्यूबेटर सेंटर, ई लर्निंग में सरमायाकारी को वेलकम करेंगे। ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। मरियम नवाज शरीफ से ग्वांगझो के वाइस गवर्नर ज़ेंग गोजी ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा चीन तारीख के हर मोड़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। वाइस गवर्नर ग्वांगझो ने कहा अवामी खिदमत के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़। बार्सिलोना में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सदर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन कामरान खान ने की। कॉन्फ्रेंस में मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से अपनी वफादारी का अहद किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी तहरीक नामंजूर के नारे लगाए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन का कहना था पाक फौज पाकिस्तानियों की रेड लाइन है, पाक फौज के खिलाफ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।